वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आगे डिस्कस करेंगे ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का सीबीएसई क्लास 12 का जो डाटा हैंडलिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था, पांडा 2 इसका चैप्टर 3 का पार्ट 4 जो लास्ट टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर का। नेक्स्ट करते हैं, देखिए ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज़ को हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ कैन बी हैंडल्ड बाय आइदर ड्रॉपिंग the entire row को हम डिलीट करके हैविंग द मिसिंग वैल्यू और रिप्लेसिंग इट विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू से रिप्लेस करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ड्रॉपिंग विल रिमूव द एंटायर रो ऑब्जेक्ट हैविंग द मिसिंग डाटा। दिस स्ट्रेटजी रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डाटा फ्रेम को ऑब्वियसली साइज तो घटा ही देगा वो यूजिंग इन डाटा एनालिसिस द डाटा। अब ऐसे देखो एक और फंक्शन होता है ड्रॉप एन वाला फंक्शन कैन बी यूज टू ड्रॉप एन एंटायर रो फ्रॉम डाटा फ्रेम। ये पूरी रो को डिलीट कर देता है। इसको देखो प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे हमने ड्रॉप एन कर दिया तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब ड्रॉप एन किया तो जो फिर सबसे लास्ट वाला ही वो करेगा। देखिए जैसे कि ड्रॉप एन फंक्शन और द प्रीवियस फंक्शन अगर हम लगाते हैं जैसे बताया था पूरी रो को डिलीट करेगा। तो ऐसे देखिए तो रमन वाली पूरी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, इसमें कि कुछ भी एक नैन वैल्यू थी वो उसने पूरा हटा दिया है। ऐसे ही देखें अगर हम लिखते हैं यहाँ पे नेम के थ्रू हमने एक रमन का डाटा फ्रेम नया बना लिया, इन प्लेस थ्रू करके हाउ में एन कर दिया ड्रॉप एन में, तो इससे भी हट सकता है। मेक चेंजेस परमानेंटली कर देगा वो। इसके अलावा देखो मैथ्स का हमने अलग रिकॉर्ड निकाल लिया और मैथ्स में जो हमने इस तरीके से जब हम फाइंड करेंगे तो कि मैथ्स के आपके ये आ रहे हैं स्कोर। अब इसमें हमने लेंथ निकाली, इसमें लेंथ आपकी इसमें जो लेंथ निकल जाएगी उस लेंथ को हम आगे यूज़ भी करेंगे रो वाले लगा के। हमने 25 क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स था, पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं इसलिए पिछली वीडियो में कि उसके परसेंटेज हम निकाल रहे हैं सम करके मैथ्स की, तो यहाँ पे 76% निकल आया। नोट दैट द नंबर ऑफ रोज इन द डाटा फ्रेम इज़ 3 आफ्टर यूजिंग ड्रॉप एन। जब करते हैं इन प्लेस हमने ट्रू कर दिया था। हैविंग परसेंटेज इज कंप्यूटेड फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 यूनिट टेस्ट में ही आएगा। एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए एस्टिमेट और अप्रोप्रिएट और अप्रोक्सीमेशंस ए वैल्यू जस्ट बिफोर और आफ्टर द मिसिंग वैल्यू अगर हम करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट। इन सम केसेस मिसिंग वैल्यूज़ आर रिप्लेस्ड बाय 0 से रिप्लेस कर दी जाती है 1 से भी। द फिल एन ए जो नंबर वाला मेथड है फंक्शन कैन बी यूज टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज़ बाय द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द नैन। फॉर एग्जांपल जैसे फिल एन अगर हम 0 कर देते हैं रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 करते हैं तो 1 से रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा जैसे मतलब यहाँ पे दे रखा है कि डाटा फ्रेम अगर हम DF रमन को इसे हम करते हैं, रमन वाला निकाल लिया हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग और फिर रो हमने करवा दिया इसमें रो और कॉलम वाला अलग अलग शेप के लिए रो कितनी है कॉलम कितनी है वो शेप फंक्शन निकाल के देता है। DF साइंस वाला देखो साइंस के हमने लोकेशन ये स्लाइजिंग हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हम सिर्फ साइंस वाला रिकॉर्ड निकाल रहे हैं तो देखो साइंस वाला सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम इसमें करवाना चाहते हैं फिल एन 0 जहाँ भी रिकॉर्ड्स जहाँ पे होंगे तो उसके वो 0 से फीड करते हैं। तो प्रिंट कराएंगे, देखिए यहाँ पे इसने क्या करा इन सबको 0 से देखिए यहाँ पे फीड कर दिया है कि जो भी रिकॉर्ड में जिसमें नैन वैल्यू थी उसको इसने 0 बना दिया है। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट है कि प्रिंट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द रमन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हमने देखिए क्या किया एज इट इज़ सम किया इंटू 100 किया डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 25 पता ही आपको क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स थे हमने कर दिया 60% आ गया। DF हमने NA किया मेथड इजिकल टू हमने पैड यूज़ किया। देखिए नया फंक्शन है ये रिप्लेसेस द मिसिंग वैल्यूज़ बाय द वैल्यू बिफोर द मिसिंग वैल्यू, मतलब उससे जस्ट पहली जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देगा। वाइल जो ये अगर हम ऐसे करते हैं मेथड इजिकल टू बी फिल रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू बाय द वैल्यू आफ्टर द मिसिंग, मतलब आफ्टर वाली करता है और ये पहले वाली करता है। P फॉर प्रीवियस, B फॉर नेक्स्ट के लिए करता है। बी से कुछ मीनिंग तो इसका नहीं बन रहा है, बी से मतलब नेक्स्ट कर देगा वो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फॉलोइंग अगर इसमें करते हैं हम तो देखिए यहाँ पे लोकेशन हमने फीड करवाया इंग्लिश में, इंग्लिश का अलग से आ गया। ये देखिए नैन वैल्यू आ रहा है। अब अगर हम इसमें करते हैं पैडिंग करते हैं तो इससे जस्ट पहली वाली वैल्यू देखो उसको रिप्लेस कर देगा प्रीवियस वैल्यू से, तो 23 आ गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे 23 था तो नैन की जगह यहाँ पे 23 ही उसने रिप्लेस किया है। ऐसे देखिए परसेंटेज जब डिस्प्ले कराएगी तो परसेंटेज भी डिस्प्ले ऐसे करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए इन ऑल केसेस डाटा एनालाइजिंग रिजल्ट्स विल नॉट बी एक्चुअल रिजल्ट बट विल बी द गुड अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट का गुड अप्रोक्सीमेशन निकला है उसमें। तो अब आगे देखिए नया इसमें कंसेप्ट है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा बिटवीन द पांडा एंड MySQL के बीच हमने कोई टेबल बना रखी है, उसमें से डाटा आप ला सकते हो, उसमें डाटा भेज सकते हो। तो यही ये कंसेप्ट है। डाटा इज़ अवेलेबल मोस्ट इन द टाइम इन ए फाइल
टेक्स्ट ये CSV में होता है इन ए डाटा फ्रेम इन ए डाटाबेस। थस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम देखते हैं वी विल बी required to bring data directly from the database and load to the data frame में चाहते हैं। This is called the importing data from the data frame। इसे importing कहा जाता है। Likewise, after analyzing we will be required to store the data बैक टू द डाटाबेस में डालना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोर्टिंग डाटा टू ए डाटाबेस। उसे एक्सपोर्टिंग कहते हैं। डाटा फ्रॉम द डाटा फ्रेम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू MySQL डाटाबेस में कर सकते हैं। टू डू दिस ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड विद द MySQL डाटाबेस यूजिंग द PyMySQL database driver के थ्रू and for this the driver should be installed in the Python environment using, देखो मैं ऐसे करना पड़ेगा pip install PyMySQL करना पड़ेगा CMD में जाके। फिर एक होता है SQL Alchemy, ये भी कर सकते हैं। इज ए लाइब्रेरी होती है यूज टू इंटरेक्ट विद द MySQL से इंटरेक्शन करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स के लिए। दिस लाइब्रेरी कैन बी इंस्टॉल्ड, इसको भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं पहले की तरह CMD में। Once it is installed, SQL Alchemy provides a function create engine का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे that ensures that connection to be established. The connection string is composed of the multiple parameters में होते हैं, like उसमें नेम दिया जाता है database का which we want to establish the connection, user name, password, host, port number, सब आगे प्रैक्टिकली आएगा अभी, and finally the name of the database। अभी देखो सिंटैक्स में ये सब जैसे बताया गया है ऊपर बताया, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे जहाँ पर ड्राइवर का मतलब होता है MySQL प्लस PySQL यूज़ करेंगे। इसके अलावा यूज़र नेम जो हम डालेंगे, रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड जो हम डालेंगे, पोर्ट जो हम यूज़ करते हैं जनरली 3306 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ डाटाबेस का अपना नाम देंगे। तो वी विल यूज़ द सेम डाटाबेस जब ऊपर से में देखा था, क्रैश कार शोरूम एंड द टेबल इन्वेंट्री हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सपोज एक यूज़ कार शोरूम नाम से डाटाबेस बना रखा है MySQL के अंदर, और यहाँ पर हमने टेबल बना रखी। टेबल है तो आपके सामने है, इसके अंदर अगर हम देखें टेबल को, कुछ कार के नेम है, प्राइस है, देखो डाटा रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए इनमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी डाटा रिपीट हो रहा है। इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम द MySQL टू पांडा कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फंक्शन, 3 फंक्शन का। पांडा डॉट रीड अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्वेरी देते हैं और SQL का कनेक्शन बना देते हैं। इट इज़ यूज टू रीड द SQL क्वेरी इनटू ए डाटा फ्रेम यूजिंग द कनेक्शन आइडेंटिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं। पांडा डॉट रीड SQL टेबल देखिए यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया है और एक्सेल का कनेक्शन दे दिया है। इट इज़ यूज टू रीड एन SQL टेबल, पूरी टेबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनटू ए डाटा फ्रेम यूजिंग द कनेक्शन आइडेंटिफायर। एक देखिए और होता है SQL अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर SQL, इसमें SQL और SQL का कनेक्शन दिया जाता है। इट इज़ यूज टू रीड आइदर एज SQL क्वेरी और अन SQL टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं इनटू ए डाटा फ्रेम यूजिंग द कनेक्शन आइडेंटिफायर का। इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, इसको कुछ जल्दी आपको समझ में आएगा, पर सिंटैक्स डिस्कस किया जा रहा था सिर्फ। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इंस्टॉल किया है पांडा PyMySQL SQL Alchemy, इन सबको इस्तेमाल करेंगे। इनमें इंजन का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें क्रिएट इंजन फंक्शन का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने ये शुरू में देना ही पड़ता है SQL PyMySQL, और इसके अलावा रूट दैट इज़ हमारा ID है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे MySQL का यही ID होता है, और अब ये हमारा पासवर्ड है जो हम चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा लोकल होस्ट हमने दिया है, देखिए SMS MB दैट इज़ द पासवर्ड, ये सिर्फ हमारा पासवर्ड है। फिर हमने लोकल होस्ट दिया, लोकल होस्ट के अंदर हमने 3306 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पर हम डाटा फ्रेम का नाम दे दिया। इसके बाद देखिए हम चलाएंगे, हमने टेबल का नाम दिया कि मैं ये क्वेरी चला दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, और ये इंजन क्योंकि हमने इंजन बनाया था यहाँ पे पूरा कनेक्शन करने के लिए, वो उसको पास करवा दिया। देखिए हम करेंगे तो इस तरीके से हमारा डाटा फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा डाटा उठ के आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके से हम डाटा फ्रेम अगर मान लो हमने यहाँ पे पाइथन में बनाया और उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं MySQL में, उल्टा मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे देखिए, पहले हम पांडा डॉट डाटा फ्रेम डॉट टू SQL फंक्शन यूज़ करते हैं, टेबल का नाम देते हैं, SQL कनेक्शन बनाते हैं, इफ़ एग्जिस्ट फेल कर देता है वो, ठीक है। अगर एग्जिस्ट पहले से होगा तो आपका जो है फेल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई होते हैं, पढ़ेंगे इसमें। फेल के अलावा रिप्लेस भी कर सकता है उसको, और अपेंड भी कर सकता है, देखते हैं। इट इज़ यूज टू राइट द स्पेसिफिक डाटा फ्रेम टू द टेबल द कनेक्शन आइडेंटिफायर का हम इस्तेमाल करेंगे। SQL कौन रिटर्न फ्रॉम द क्रिएट इंजन से रिटर्न होगा। द पैरामीटर इफ एग्जिस्ट स्पेसिफाई करता है दैट द वे डाटा फ्रॉम द डाटा फ्रेम शुड बी एंटर्ड इन द टेबल। इट कैन हैव द फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, फेल, रिप्लेस और अपेंड, जैसे बता रहा था, जिक्र कर रहा था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या एट्रीब्यूट इसके होते हैं। फेल, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट इंडिकेट्स ए
वैल्यू एरर इफ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डाटा फ्रेम। और अगर मान लो रिप्लेस में उसको प्रीवियस कंटेंट को रिप्लेस कर देगा और नए डाटा इसके अंदर अपडेट कर देगा। अपेंड प्रीवियस कंटेंट भी रहेंगे और नए डाटा उसके नीचे अपेंड हो जाएंगे। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज ट्रू मीन्स डाटा फ्रेम इंडेक्स विल बी कॉपीड हो जाएगा। डाटा फ्रेम का जो इंडेक्स रहेगा MySQL की टेबल में अलग से कॉलम बन के आएगी उसकी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंपोर्ट कराया इन सबको और फिर हमने यूज़ करना शुरू किया। हमने शोरूम आईडी इसको अलग से पास करवा दी है, ये सब लोकेशन पास करवा दिए। अब डाटा फ्रेम हमने दिया है, उस डाटा फ्रेम को हम चाहते हैं इसके अंदर रिप्लेस करना और हमने एट्रीब्यूट में दिया है रिप्लेस कि मतलब उसका बाय डिफ़ॉल्ट ना हो के अब वो रिप्लेस कर देगा प्रीवियस कंटेंट को। बाय डिफ़ॉल्ट तो फेल हो जाता है तो वो कंटेंट आपका रिप्लेस कर देगा, प्रीवियस कंटेंट हट जाएंगे। इंडेक्स को फॉल्स कर दिया तो इंडेक्स की वैल्यू जैसे 0 1 2 3 4 वगैरह होती है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डाटा फ्रेम में, वो इसमें डाटा फ्रेम के कोरस्पॉन्डिंग हमारे MySQL की टेबल बनेगी उसके अंदर ये नहीं जाएगा। ठीक है, आफ्टर रनिंग द पाइथन स्क्रिप्ट MySQL टेबल विद द नेम शोरूम इन्फो के नाम से बन जाएगी, विल बी क्रिएटेड इन द डाटा फ्रेम। क्योंकि शोरूम इन्फो में यहाँ में टेबल का नाम दिया था और यहाँ पर मैं इंजन पास किया था, ये पूरा हमने यहाँ पर दिया था स्टार्टिंग में ये वाला डाटा फ्रेम को उसमें डालने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। और फिर हमने इफ एग्जिस्ट वाला फंक्शन यूज़ किया और फिर इंडेक्स को फॉल्स कर दिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने रहेगा। चैप्टर आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अभी आपकी क्वेरीज हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।